हरियाणा सरकार द्वारा एससी आरक्षण के उप वर्गीकरण के फैसले पर डीएससी समाज ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। डीएससी समाज ने हरियाणा वाल्मीकि महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह ढाढरस ने कहा है कि एससी ए कैटेगरी के लोग असली दिवाली अब मनाएंगे। कई साल के संघर्ष के बाद उन्हें अपना असली हक मिला है। अब हरियाणा में एससी ए और एससी बी अलग अलग कैटेगरी बनने के बाद नौकरियों में एससी ए समाज के लोगों को उनका असली हक मिलेगा। रणवीर सिंह ने कहा है कि चौधरी भजनलाल की सरकार थी तब एससी आरक्षण में 2 कैटेगरी बनाई गई थी। उसके बाद बंसीलाल और चौटाला सरकार के वक्त यही व्यवस्था लागू रही, लेकिन जब 2005 में हरियाणा में कांग्रेस से सरकार आई तब चमार समाज के नेताओं के दबाव में एससी ए और बी कैटेगरी को भंग करके एससी 2 कैटेगरी को भंग करके एक कर दिया गया, जिसका एससी ए की वंचित जातियों को काफी नुकसान हुआ। अब नायब सिंह सैनी की सरकार ने अब उप वर्गीकरण किया है। उनका वंचित समाज की 36 जातियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और पूरे 36 जातियों के लोगों में खुशी की लहर है। इस वर्गीकरण में हमारे जो डीएससी समाज के बच्चे थे उसमें बहुत ही कमी आई है और आज जो 1 तारीख को फैसला आया है तो इसके अंदर हमें बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे तो बच्चे नहीं 1994 से 2005 में नहीं लगे नहीं, हम ना हमारी कोई गिनती। अब हमें आशा ये हुई है हमारे बच्चे, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 24,000 लोगों के यानी बच्चों की लिस्ट निकाली है, उसके अंदर काफ़ी बच्चे लगे हैं। देखो कितना बेनिफिट हुआ है और इससे हम पीछे जाएं, जब तक हमारा वर्गीकरण इकट्ठा था उसमें बच्चे लगे नहीं। जहाँ 100 में से बी में से 100 लगते थे, 1-2 हमारा नहीं ए में लगता था। आज वर्गीकरण में जो शुरुआत की जाएगी तो बराबर के बच्चे लगेंगे। तो हमारा तो निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और हमारे यानी मंत्री जी ने, जैसे कृष्ण बेदी जी हैं, उन्होंने यानी वो भी हमारे साथ काफ़ी यानी समय से यानी जुड़े हुए हैं, और विशंबर वाल्मीकि जी भी, और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, वो भी यानी उनका भी रहा। और एजुकेशन में भी माननीय मनोहर लाल जी ने नहीं हमारा एजुकेशन में लागू किया था, उससे भी हमारा बड़ा फायदा हुआ। ऐसा है जो 1994 में और जो 2005 लगी आरक्षण रहा है नहीं हमारा, तो हमारे बराबर के बच्चे लगे हैं। इतने बच्चे तो बी कैटेगरी से लगते थे, इतने ए से लगते थे। उसमें जाति की मतलब कोई बात नहीं थी, बराबर का हिस्सा मिलता था दोनों बिरादरियों को। ये जो दूसरी बिरादरी के लोग ये कहते हैं नहीं बी वाले अगर भाई तो मतलब जाति पढ़ने का काम किया, ये जाति पढ़ने का काम नहीं, बराबर का दिया गया है। जो पहले भी मिलता था वो आज भी जो आगे भी शुरू रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक भाईचारे की भावना है। एक जो अति वंचित आदमी है उनको लाभ दिया गया है, जो पहले पिछड़ गए थे 18 साल के इस चलने के बाद ये हमारे को फैसला कोर्ट से आया, नायब सैनी जी ने लागू किया। हम नायब सैनी का धन्यवाद करते हैं, मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करते हैं, विशंबर वाल्मीकि का भी धन्यवाद करते हैं, कृष्ण बेदी का भी, हम पूरी बीजेपी पार्टी का ही धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चों को रोज़गार के लायक समझा, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा और हमारी बराबर की भागीदारी होगी। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। रही बात, मैं थोड़ा पीछे चले जाऊंगा। सन 1994 में चौधरी भजनलाल ने मतलब एससी ए और बी बनाई थी, उसमें हमारे बच्चे मतलब जो होना इनके बराबर के लगे, और बराबर के लगे तो मतलब जो होना इन लोगों के पेट में दर्द हुआ। एक गजे सिंह मुवाड़ उसने मतलब जो होना एक रीट डाली, रात करोड़ रुपये इकट्ठे करके न, और 2005 के अंदर हम हाई कोर्ट से हारे। हमें लोग कहते हैं कि हुड्डा साहब ने राय नहीं, हम हरियाणा और पंजाब हम हाई कोर्ट से हारे थे। उसके बाद मतलब जो ना हमारी पंजाब के अंदर हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वहाँ लोग हमारे मजबूत है। उन लोगों ने तो अल्टीमेटम दे के तीसरे दिन विधानसभा के अंदर पास करवा लिया, लेकिन हमारे लोग मतलब जो ना उस टाइम नहीं जाग पाए, एकता का सबूत नहीं दिखाए पाए, सर नहीं दिखा पाए। तो इसलिए जो है ना हमारे को मतलब हम 2006 से लेकर के
आज तक हम मतलब जो है ना ये लड़ाई लड़ते रहे और 18 साल का संघर्ष, 18 साल का वनवास हमारा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है ना हमारा पूरा हुआ और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद हरियाणा सरकार के अंदर बीजेपी की नैब सिंह सैनी जी मतलब जो है ना चुनाव के अंदर ये कहा कि मतलब आचार संहिता लगी, जैसे मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार आते ही मैं विधानसभा के अंदर पास कर दूंगा। हम नैब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उन्होंने पहली कलम से जो है ना SC वर्ग को यानी DSC समाज को आरक्षण के अंदर आरक्षण लागू कर दिया। हम पूरी कैबिनेट में हम बीजेपी की पूरी कैबिनेट का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। पूरे DSC समाज की तरफ से जो DSC समाज के अंदर वर्गीकरण किया है उसका अपना बीजेपी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि बीजेपी सरकार ने हमारे पिछड़े हुए वर्ग के बारे में सोचा कि इस समाज के लोग जो काफ़ी पिछड़ चुके हैं। देखो, एक घर के अंदर भी एक भाई जैसे अमीर हो, एक गरीब हो, तो एक भाई पूरे माल को चाट जाए, दूसरा भाई देखता रह जाए, तो ये हमारे साथ ज्यादती हो रही थी। तो बीजेपी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की तर्ज के ऊपर जो हमारे को DSC वर्गीकरण दिया है, इसका हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।